गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया, आपके पास सीसीटीवी का कमांड है, पुलिस वाला वीडियो आपने ले लिया, तो आपके पास ये भी वीडियो होगा कि छोटा बेटा कैसे मार रहा था, कैसे फोड़ रहा था, तो उसको क्यों छुपा रहे हो? और छोटे बेटे की लाइव ऑन होते ही जगत भाभी ने नाटक करना क्यों शुरू किया था? किस बात का डर उनको सता रहा है? और सती सावित्री छोटी बहू नहीं है तो क्या जगत भाभी सती सावित्री लगी हुई हैं? स्वाहा मतलब बलि देना नहीं होता है। और आज माताजी को कलेजे में काफी ठंडक पड़ गया होगा। अब वो दूसरों को बद्दुआ नहीं देंगी। उन्होंने बोला था कि जो लोग उनके बेटे को घर से निकाले हैं उनके मुंह में कोड़ हो जाए। तो यहाँ पे तो पता ही चल गया कि घर से कौन निकाला था और मोहलत कौन मांगा था। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करो। वैसे आप मेरी बात मानते हो, बहुत अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है, और मेरे कहने पर आप लोग कमेंट भी करते हो, तो धन्यवाद उसके लिए। तो जगत भैया के लाइव के कुछ पॉइंट छूट गए थे। एक पॉइंट ये था, उन्होंने उठाया कि जो ये छोटी बहू है नाटक करती है, उनकी मम्मी को चाय पानी बिल्कुल नहीं देती है, और जब काम के लिए बोलो तो ऑपरेशन का बहाना मार के कमरे में दोनों मियाँ बीवी रहते थे, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। तो और जैसे ही मेरे मम्मी पापा कश्मीर गए वहां पे रोमांटिक पल बिताने के लिए, वैसे छोटा बेटा बहू कमरे से बाहर निकल गए, वो लोग भी रोमांटिक पल बिताने लगे, मूवी देखने जाने लगे। तो जो बात जगत भैया को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, सिर्फ रोमांस यही कर सकते हैं कैमरे के सामने बिस्तर पे लेट के कंबल में चिपका चिपकी करने का जो कॉपीराइट है सिर्फ जगत भैया का है, छोटा बेटा नहीं कर सकता है। छोटी बहू तो रील बिल्कुल नहीं बना सकती है। और जो भैया जी ताना मार रहे हो कि ऑपरेशन का बहाना मारती है, उसका तो ऑपरेशन हुआ है। आपकी तो बीबी ठीक ठाक सिवान जाती है फिर भी काम नहीं करती है। जब 1 महीना रह के आई थी तो आंटी को कौन सा चाय पानी बना के देती थी? 10 बजे सो के उठती थी और रात को 11 बजे आती थी, चली जाती थी आराम से, खाना पानी खा पी के कौन सा माताजी की सेवा करती थी? उस दौरान भी छोटी वाली ही सेवा करती थी। और ऑपरेशन हुआ तो हर कोई 1 महीना आराम करता, वो क्यों जाएगी चाय बनाने, वो क्यों जाएगी पानी देने, जब माताजी ने मेड लगा रखा है? माताजी कह रही हैं कि मेड उनका सब कुछ करता है, छोटी बहू तो करती ही नहीं है, तो क्यों जाएगी? और आपको क्यों मिर्ची लग रही है? वो काम करे ना करे वो माताजी देख लेंगी ना। आपकी बीबी कौन सा करती है? और माताजी ने तो अभी हाल में जब गोद भराई के टाइम पे आप लोग नहीं पहुंचे थे टाइम से, तभी माताजी ने कहा था कि हाँ मैं बोलूंगी कि गेस्ट की तरह आते हैं। और कौन सी मेरी बड़ी बहू मुझे खाना बनाकर खिलाती है, अपने पति के लिए बनाती है, मुझे और मेरे लिए चाय पानी बिल्कुल नहीं करती है। तो आपकी बीबी को तो भी माताजी ने बोला है कि कुछ नहीं करती है। और उसकी बीबी का तो चलो डिलीवरी हुआ, उसका तो बहाने आपको लग रहा है, लेकिन अपने बीबी के बहाने नहीं लगते हैं। जब वो सिवान जाती थी तो वो आधे रास्ते से बीमार हो जाती थी, वो पहुंच के कौन सा काम कर लेती थी, उल्टा छोटी बहू को बिगाड़ के आ जाती थी। माताजी ने तो खुद बोला कि मेरी बड़ी बहू लेट तक सोती है, इसी वजह से छोटी बहू भी लेट उठने लगी है, नहीं तो मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे ना छोटी बहू को नीचा गिराने की जरूरत नहीं है। जबकि खुद की बीबी सही ना हो तो दूसरों की बीबी को गलत नहीं बोलते हैं। और रही बात मारने पीटने का कि छोटा बेटा मारता पीटता है, तो उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन आप मारते पीटते जरूर हो। ब्लॉगर ने बताया, अंकुश सक्सेना ने बताया कि आप सरेआम अपनी बीवी पर हाथ उठाने जा रहे थे, वो तो ब्लॉगर लोगों ने बचा लिया, नहीं तो आप कूट पीट देते जगत भाभी को। और रही बात छोटी बहू अपने पति को मारती है कि नहीं मारती वो हमें नहीं पता, लेकिन आपका पता है। आपने खुद बोला है कि आपकी बीबी बहुत तोड़फोड़ मचाती है, आपके छाती पे चढ़ के मारती पीटते, आपने लाइव में ही बोला। माताजी जम्मू गई और रील बनाने लगी छोटी बहू, इस बात का मुद्दा आप उठा रहे हो, तो वो क्यों नहीं बनाएगी? और माताजी जब तक थी तो वो कैसे बना सकती थी रील? क्योंकि माताजी हॉल छेक के बैठी रहती थी, वहां अंकल जी भी कच्चे बनियाइन में बैठे रहते थे, तो उसको एक ही कमरा मिला था ना, तो वो लोग एक कमरे में रहेंगे। आप लोग का तो अंबाला भाई महल है, चाहे कूद कूद के रील बनाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन सिवान में जगह भी तो चाहिए रील बनाने की। और अगर प्रमोशन की वीडियो आई थी, माताजी नहीं थी, जगह खाली था, तो वो हॉल में अगर वीडियो बना ली, तो आपके कलेजे में क्यों आग लग रही है? आप भी तो पैसे कमाते हो। फिर ये कह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो चैनल डिलीट कर दो, तो भाई कर दो ना डिलीट, वो दूसरा बना लेगा। और चैनल डिलीट करोगे तो आपके मम्मी का भी डिलीट हो जाएगा, सबका लिंक है। और यही बात छोटे बेटे ने हंस के बोला, इस बार उसने हंस हंस के खूब धोया। और इस बार छोटे बेटे की इज्जत बढ़ गई मेरी नजर में, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं बोला। जितना इन्होंने उल्टा सीधा बोला कि वो तो लड़कीबाज है, लोग उसको मारते हैं पीटते हैं, उस पे पलट के वो भी बोल देता कि मैं तो कमारे पे लड़कीबाजी की और तुम तो शादीशुदा होने के बाद भी लड़कीबाजी कर रहे हो। पलट सकता था पर उसने नहीं पलटा।
तो इन्होंने भरसक कोशिश किया पोक करने का, लेकिन छोटा बेटा राधे राधे करता हुआ हंसता हुआ इग्नोर किया। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक मेन मुद्दा, जो यहाँ पे जगत भाभी रोने लगी। यहाँ जगत भैया ने लाइव शुरू किया, लाइव में अपनी भूमिका बना रहे थे, छोटे बेटे को बोल रहे थे कि वो बहुत गलत है, और उसने ही कंट्रोवर्सी शुरू किया। उसने पैसे डाले 500 रुपया और स्वाहा बोला। स्वाहा का मतलब होता है बलि देना, तो पहले मूर्ख हो, बहुत पढ़े लिखे बनते हो, स्वाहा का मतलब होता है अर्पण करना, और उसने 500 रुपए को बोला स्वाहा, यानी अर्पण हो गया उसमें। स्वाहा शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, कोई गाली शब्द नहीं है, बहुत पवित्र शब्द है, समझे। तो जब ना पता हो तो यहाँ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और वो 500 रुपए दिखाया था आपकी ही बड़ाई के लिए, लोग 100 रुपए समझ रहे थे, तो उसने दिखा दी कि नहीं नहीं 100 रुपए नहीं 500 रुपए दिया है। तो वो कंट्रोवर्सी शुरू करना नहीं होता है। कंट्रोवर्सी आपने रात को 12 बजे में शुरू किया था, आपने वो नाटक किया था, चाहे कितना भी बच ले, लेकिन कंट्रोवर्सी आपने शुरू किया था। और स्वाहा बलि देना नहीं होता है, तो पहले नॉलेज हो तब जाके बात किया करो। 4 अक्षर इंग्लिश का बोल लेने से कोई बहुत बड़ा नॉलेज वाला नहीं बन जाता। 4 औरतों को बिठा के अपने भाई को गाली दिलवा के कोई महान नहीं बन सकता है। वो तो अकेले आया था, उसको तो दम था, वो तो अकेले बात रख रहा था। और छोटे बेटे ने लाइव शुरुआत की, और उसके 2 शब्द की वजह से ही जगत भाभी रो के ड्रामा कर रही थी कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। छोटा बेटा लाइव में ऐसा क्या बोल दिया कि जगत भाभी को रोना पड़ा? उसने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। जब मैं उसकी लाइव देखी तब समझ में आया कि ये मियाँ बीबी वास्तव में बंटी बबली हैं। उसने ये बोला था, जब ये घर को लेकर बोल रहे थे, तो उसने कहा कि घर को जो ताना दे रहे हो कि पहले गेट होना चाहिए तब घर में किसी को एंट्री देना, तो मेरा घर भी होगा, धीरे धीरे होगा, मैं किसी की इज्जत बेच के नहीं कमाता हूँ। तो उसने यही बोला था। इतना सुनते ही जगत भाभी के कलेजे में लग गई आग। क्यों आग लगती है? कहते ना जब हम वो किए होते हैं ना तभी आग लगती है। और जगत भाभी जगत भैया वो काम किए हैं, इसीलिए चिढ़ते हैं। अगर किए नहीं होते तो नहीं चिढ़ते, तो रोने लगती हैं। सोना आपको बोलता है औरत की बेइज्जती करता है, सोना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सोना आपको बोलता है, सोना। उसके बाद जगत भैया उसके कान में कुछ समझाते हैं, फिर वो रोना फिर शुरू करती है, फिर कहती है सोना छोटी वाली अपने आप को बहुत सती सावित्री बनती है, सोना हमको नहीं अच्छा लगता आपको कोई कुछ कहता है, सोना मैं तो अपने सास को चीड़ फाड़ कर देती हूँ अगर आपको कोई कुछ कहता है, सोना मैं गई थी इसके कमेंट में लिख के आई तो बहुत बदतमीज है, मैं तुझे देख लूंगी सोना, अरे सोना मुझे बहुत बुरा लग रहा सोना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सोना, आप औरतों की इज्जत नहीं बेचे हो सोना। पता है जगत भाभी का रोना देखकर हंसी आ रहा था क्योंकि वो रो नहीं रही थी। और जगत भैया अभी कल के ही वीडियो में बोले थे कि मेरी बीबी बहुत एक्टिंग करती है, वो सोने की एक्टिंग करती है, वो रोने की एक्टिंग करती है। तो वो एक्टिंग था, आंसू नहीं निकल रहे थे। और वो रोना सिर्फ दबाव बनाने के लिए था छोटे बेटे के ऊपर, क्योंकि उसने बोल दिया कि मैं औरतों की इज्जत बेचकर पैसे नहीं कमाऊंगा, धीरे धीरे घर बनाऊंगा। और इस बात से ये बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि वो काम किया है। और छोटे बेटे ने एक बात और बोली है भोपाल को लेकर कि भोपाल वाला जो था बहुत सारा झूठ था। तो ये तो सबको ही पता है कि वो कंट्रोवर्सी झूठी थी और ये दोनों मियाँ बीबी ने खूब पैसे कमाए हैं और उसी पैसे के बलबूते पर आज कूद रहे हैं कि मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमें लोग पसंद करते हैं, इसको तो कोई पूछता नहीं है, इसका तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, बस ससुराल वाले हैं, ससुराल वालों के दम पे कूदता है। तो भाई वो ससुराल वालों के दम पे कूद रहा है, आपके ससुराल वाले तो आपके दम पे कूदते हैं क्योंकि आपके ससुराल वालों का पेट तो आप भरते हो, आपने ही बताया है। और आपके ससुराल वाले आपसे इसीलिए पूछ के सारा काम करते हैं क्योंकि आप अपने ससुर का खर्चा चलाते हो। तो जो खर्चा चलाएगा तो उसका मुखिया तो बनेगा, ऑटोमेटिक ही बनेगा। और छोटा बेटा अपने ससुराल वालों का ना तो खर्चा चलाता है ना कुछ करता है, तो वो तो मुखिया बनेगा नहीं। और रही बात उसका साला नहीं आता या साले ने उसको बुलाया नहीं, तो वो उसका पर्सनल है भाई, वो निपट लेगा। अगर उसको नहीं लगेगा कि भाई छोटी वाली के मायके वाले हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं तो वो नहीं जाएगा। आप क्यों बीच में घुस रहे हो? ये तो उनका मैटर हो गया ना, वो आपके मायके वाले को तो कुछ नहीं बोल रहा और उसने कहा भी कि वो नहीं बोलेगा, वो माँ बाप समान है। तो आप तो भाई अपने मायके वाले की खुद इज्जत नहीं करते हो, टम्बाला बुला के उनसे पोछा लगवाते हो, कम से कम वो इतनी तो इज्जत कर रहा है अपने सास ससुर की। और रही बात माँ बाप की इज्जत करने का, तो माँ बाप का इज्जत तो वो कर रहा है, अपने पापा की इज्जत तो कर ही रहा है। और माँ और बहन से उसको नफरत इसीलिए हुआ है कि भाई एक नॉर्मल सा शीशा फोड़ने पे ये लोग पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस वाली वीडियो इनके पास है और इनका कहना है कि ये सारी वीडियो इनके पास इसीलिए है क्योंकि वहां पे सीसीटीवी लगे हैं हॉल में और वो सारी चीजें
कनेक्ट होती हैं, इनके फोन से कनेक्ट है, इनको पता चल जाता है। तो जगत भैया अगर आप ये बता सकते हो कि पुलिस आई है, तो आपके पास तो ये भी होगा कि छोटा बेटा कैसे मार रहा था, कैसे उसने मेज उठाया था, वो सारा तो रिकॉर्ड हुआ होगा, तो वो भी दिखा दो ऑडियंस को। अब क्या छुपा हुआ है? अगर आप सच्चे हो तो दिखाओ, लेकिन अगर वो दिखाएगा तो सबके पोल खुल जाएंगे, क्योंकि इनको ना छोटे बेटे वाले को गलत साबित करना है, अपने को तो नहीं साबित करना है। बेंगलोर वाली जिज्जी क्या कर रही थी, मम्मी क्या कर रही थी, पापा क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे ना, सबका तो काला चिट्ठा आ जाएगा उस वीडियो में ना। तो जिस वीडियो से इन सबका काला चिट्ठा खुले वो वीडियो ये नहीं दिखाएंगे, हिम्मत ही नहीं है। लेकिन वो वीडियो दिखाया, पुलिस आई। अरे शर्म कर लो जगत भैया, कहते हो कि हम लोगों की इज्जत है, जिसके घर में पुलिस आती हो छोटी छोटी बातों पे, तो भाई वो घर की इज्जत क्या होगी। अब समझ में आया कि माताजी इतना बदतमीजी से लोगों को बद्दुआ कैसे दे सकते। जगत भैया हॉस्पिटल को लेकर ताना देते हैं कि गंदे हॉस्पिटल में गया। तो जगत भैया आपको क्यों मिर्ची लग रही? वो गंदे हॉस्पिटल में ले गया, चाहे जैसे ले गया, उसकी जितनी औकात थी उसने किया, और उसने बोला भी कि उसका सब कुछ अच्छा हुआ। और जगत भैया का कहना है कि मैं तो दांत भी दिखाने गया था, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में गया था। तो भाई सबकी औकात नहीं होती है। आपको भगवान ने औकात दी है, आप 5 स्टार होटल में रुकते हो, आपकी मम्मी मुर्गे खाना में रुकती हैं। वैसे तो माँ बाप की बहुत इज्जत करते हो, लेकिन उस टाइम पे मुर्गे खाना से अपनी माँ को भी बुला लेते 5 स्टार में, लेकिन वहां पे तो सिर्फ बीबी को रखना है। बीबी इनकी नाटकबाज नहीं है, बाकी दुनिया नाटकबाज है। छोटी बहू तो सबसे ज्यादा नाटकबाज है। अरे जब अपनी बीबी की सेवा भाव नहीं की हो सास ससुर का, तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन आपको क्या ही बोला जाए। फिर छोटे बेटे ने भी जवाब दिया है, उनका लाइव सुन सुन के वो भी जवाब दे रहा था, हंस हंस के जवाब दे रहा था, पर उसने गलत नहीं बोला है। जितना गलत जगत भैया ने बोला है उतना उसने कुछ कहा ही नहीं। अभी तो उसने मुंह सिल रखा है, क्योंकि उसका कहना है कि भाई हमें नजर मिलाना है, कभी ना कभी तो आमने सामने पड़ेंगे। लेकिन जगत भैया को इस सब चीजों का परवाह नहीं है। उनको लगता है कि जैसे मेरी माँ को मैंने पैसों से खरीद लिया, बिजली का बिल भर दिया, मेरा माँ गुणगान करने लगी, ऐसे दुनिया तो पैसों पे बिकती है। उसने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं टारगेट करता हूं भाभी को। छोटे बेटे ने बहुत राइट पॉइंट उठाया है कि माताजी अपनी बुद्धि से चलती हैं, और माताजी छोटे बेटे के कहने से तो टारगेट करती नहीं थी। और उस वीडियो में आप लोग जाके देखो, वही बक 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 करती थी अपने बड़ी बहू के लिए। तो उसमें छोटे बेटे को क्यों इल्जाम लगाया जाता है कि वही टारगेट करती हैं? आज माँ बेटे सगे हो गए तो माँ अच्छी हो गई, और छोटा बेटा सिखाता था माँ को कि तुम टारगेट करो, और माँ बोलती है कि मैं किसी के सिखाने में नहीं आती हूँ, मैं तो अपनी बुद्धि से करती हूँ। तो किसको सच माने? तो छोटे बेटे ने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है कि जहां पे वो जगत भाभी को गलत बोल रहा हो या उसके मायके वालों को गलत बोल रहा है। ऐसी कोई वीडियो नहीं आई। माताजी ही अपना बकती थी। पहले भी वो थंबनेल टाइटल उल्टा सीधा बोलती थी। जगत भाभी ने ये भी मुद्दा उठाया था कि छोटी बहू सब कुछ करवाती है, सती सावित्री बनती है। तो उसका तो पता नहीं कि वो सती सावित्री नहीं है, लेकिन आपका तो दुनिया को पता है कि आप भी सती सावित्री नहीं है। आपके पति ने ही आपके कैरेक्टर के बारे में बताया है, और आपके कैरेक्टर को सारी दुनिया जानती है कि आप क्या चीज है और आपके पति क्या चीज है, और आप लोग कितना झूठ बोलते हो सबको पता है। तो यहाँ रोग आके ना सिंपैथी लेने की कोशिश मत करो। असलियत ऑडियंस ने दिखा दिया है। बच्चे वाला जब टॉपिक का वीडियो नहीं चला, गाना नहीं चला, ये लोग तिलमिला गए हैं, और तिलमिलाहट में छोटे बेटे को टारगेट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोले। क्या बोल रहे हैं? वही ससुराल मायका फालतू में कहते हैं ना, औरतों वाली बात कर रहे हैं जगत भैया। मर्दों वाली तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और सही छोटे बेटे ने बोला कि 10 औरतों को बिठा के उल्टा सीधा बुलवाना वो सही है, मैं भी चाहूं तो कर लूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम करना है। और उसका मतलब बहुत हंसी आई उसकी लाइव देखकर। उसने राधे राधे बोल के वास्तव में इन लोगों को आधे आधे कर दिया। उसने कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल दिया, और ऑडियंस समझ में आ गई कि कौन किसकी तरफ है। अगर आप व्यूज देखेंगे तो छोटे बेटे का व्यूज ज्यादा है जगत भैया से, तो समझ जाओ कि कौन किसको पसंद कर रहा है। और पसंद करने की बात नहीं है, यहाँ पे सच और झूठ की बात है। अब जगत भैया कह रहे हैं कि वाली जिज्जी को मारने गया, उनके बच्चे को बद्दुआ दिया, तो उसने क्लियर कर दिया छोटे भैया ने कि भाई सामने से भी बद्दुआ आई थी तो मैंने भी पलट के बोल दिया। और रही बात मारने का, तो मैं मारने नहीं गया था, मैं गिलास उठाया था, पूरा वो टेबल उठा के पटक दिया था गुस्से से। और उसके पीछे क्या हुआ था वो भी बताओ ना। ऑडियंस को गुमराह क्यों कर रहे हो आधी अधूरी बात बता के? और उनका मैटर नहीं चल रहा है तो उनको क्यों ला रहे हो? अपनी बात करो ना, हमारी अपनी बात करो। तो बात तो सही कह रहा है। वो बेंगलोर वाली जिज्जी निपट लेंगी ना, वो लाइव लगा के बता देंगी कि क्या है क्या नहीं। वैसे धमकी तो वो दे रही थी कि उनके पास वीडियो है, तो मुझे लगता है इसी वीडियो की बात कर रही थी पुलिस वाली।
पुलिस बुलाया था मैंने तो। हाँ बेंगलोर वाली जीजी, आपने पुलिस बुला के बहुत अच्छा किया। मतलब एक भाई गुस्सा कर रहा, कोई सामान पटक रहा है तो फटाक से पुलिस बुला लो। आप बहुत अच्छी बेटी निभाई हैं और बहुत अच्छी बेटी बन के दिखाई हैं। सबसे ज्यादा रायता तो आपने ही फैला दिया, ननद जाति को ही बदनाम कर दिया। वैसे ननद जाति तो बदनाम है, लेकिन बहुत सारी ननद अच्छी होती हैं, लेकिन आपने ये कांड करके पुलिस बुला के ना बहुत अच्छा किया। अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए ये लड़की पुलिस बुला लेती है। भाई इतना गिर गए हैं ये लोग, ये छोटे मोटे झगड़े को मतलब इतना बड़ा नाम दे दिया। छोटा बेटा क्रिमिनल नहीं था जो पुलिस बुलानी पड़ी, और पुलिस बुलानी पड़ी तो आप सब समझ सकते हो कि ये लोग कितने अच्छे सोच वाले हैं। और छोटे बेटे को घर से निकालने की पूरी साजिश रची गई और जानबूझ के माताजी ने ही निकाला। भाई पुलिस बुला लिया, 1 महीने का मोहलत दिया था और उसके बाद 1 महीने की मोहलत से पहले ही उसको निकलना पड़ा, क्योंकि माताजी ने उस दिन लाइव में प्रस्थान किया। तो माताजी आके जो यहाँ पे नाटक करती हो, आप बद्दुआ देती हो कि लोगों के मुंह में कोड़ हो जाए, मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बेटे को निकलवा दिया, तो वो कोड़ वाला बद्दुआ आपको पलट के लगेगी, क्योंकि निकाला तो आपने है। ये तो सबूत के साथ पता चल गया। तो अब आप किस मुंह से आके बोलेंगी कि आपका घर कोई तीसरा तोड़ रहा है? आपने तो अपना घर खुद तोड़ा, पुलिस बुलाया, अपने बच्चे को घर से निकाला, ये सारे काम आप किए। तो अब आप यहाँ पे ढोंग नहीं कर सकती, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा घर तोड़ दिया, लोगों ने तोड़ दिया। अब ये रोने का नाटक नहीं चलेगा माताजी। वास्तव में आप लोग इतने होगे, मतलब क्या ही बोलूं, आप लोग कैमरे के पीछे क्या क्या कांड किए हो वो तो सच आएगा। और इसी को कहते हैं कर्मा। आप लोगों का कर्मा आ रहा है, दूसरों का नहीं आ रहा है। आप लोगों का सच ना आप लोगों के ही परिवार के मुंह से आ रहा है। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा